ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कमीशन कैलकुलेशन सिखाऊंगी। कमीशन कैलकुलेशन से आपको एक तो ये पता चलता है टीम वर्क लेके कैसे चलना है, आपको अपनी टीम में कैसे टाइटल्स लाने हैं, फिर कमीशन कैसे मिलता है। पिंक कलर के चार्ट में तो जस्ट एक अंदाज़ा बताया जाता है ना, लेकिन असल में कमीशन कैलकुलेशन का फार्मूला होता है। और जब मैंने कमीशन कैलकुलेशन सीखी थी ना, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, क्योंकि मुझे असल डायरेक्शन पता चल गई कि अगर अगर मैं ऐसे टीम वर्क लेके चलूँगी तो मैं यहाँ से ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ। ठीक है। सो जब आप ये सीखेंगे ना, आपको खुद ही समझ आएगा। तो यहाँ पे जी कमीशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला बीपीज मल्टीप्लाई बाय बीवी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। हमारा बीवी जो होता है वो बिजनेस वॉल्यूम होता है, यानी हमारा 1 BP 63 रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो हमने बीवी को 63 बीवी की जगह 63 लिखा करना है। तो बीपीज मल्टीप्लाई बाय बीवी मल्टीप्लाई परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है आगे चल के बताऊंगी। 9% की एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो आपको बाकी टाइटल्स की भी समझ आ जाएगी कि उनका कैसे कैलकुलेट करते हैं। 9% पे 1200 BPs आ रहे होते हैं। ठीक है, तो 200 आपने किए, आपकी मेंबर 1 ने 600 किए, आपके मेंबर 2 ने और 200 किए, मेंबर 3 ने 100 और मेंबर 4 ने 100। तो आप सबके पॉइंट्स मिलाकर 1200 पॉइंट्स बन गए। ठीक है, मे बी आप ज़्यादा भी करें, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल अभी ले रही हूँ। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि अभी तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लोगों को मेंशन किया है ना कमीशन में। अगर आपके डायरेक्ट मेंबर ज़्यादा होते हैं तो कमीशन और ज़्यादा आता है सबसे। तो आपने हमेशा डायरेक्ट मेंबर्स पे ज़्यादा काम अपना करना है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा डायरेक्ट मेंबर्स बने, कमीशन उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो। टाइटल्स भी करवाने हैं साथ साथ, लेकिन ज़्यादा मेंबर्स भी लेकर चलने हैं। अब यहाँ पे बारी आती है जी, सबसे पहले आप यू में आप हैं जिसने 200 BPs किए। 1200 में से 200 तो आप ही के हो गए, पीछे 1000 बचे वो टीम से ले लिए। तो 200 आपने किए। आपके पर्सनल बीपीस पे कोई कमीशन नहीं मिलता, आपको सिर्फ प्रॉफिट और गिफ्ट्स मिलते हैं। आपके पर्सनल 100 BPs करना मिनिमम ज़रूरी है, लेकिन आपने आदत 200 BPs की ही डालनी है। 100 BPs इसलिए करना ज़रूरी है, फिर ही टीम के पॉइंट्स मिलते हैं और फिर ही कमीशन। ठीक है, तो आपको आपके बीपी से कोई कमीशन नहीं मिलेगा, तो हम इधर कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब आते हैं टीम पे। आपकी मेंबर 1 है जिसे आप 600 BPs पे लाई 6% पे। 600 BPs मल्टीप्लाई बाय 63 जो फॉर्मूला है, 6 BPs ये BPs मल्टीप्लाई बाय BV मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, अब वो अप्लाई हो रही है। 600 BPs मल्टीप्लाई बाय, ये आपकी मेंबर के अकेले के पॉइंट्स नहीं है, उसकी टीम के मिलाकर हैं। ठीक है, अकेले कोई भी 600 नहीं कर सकता। 600 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 3%। ये 3% कैसे आया? आप 9% पे हैं। ठीक है, आप 9% पे हैं, आपकी मेंबर 6 पे है। 9 माइनस 6 करना है तो 3 आंसर आता है। तो आपने अपनी मेंबर का टाइटल अपने टाइटल से माइनस कर देना है, तो आपका ये आंसर जो आएगा वो इधर लिखना है। तो 3% आ गया, तो मल्टीप्लाई तीनों को किया, 1134 आंसर आ गया। इतने पैसे आपको अपनी मेंबर 1 से मिल रहे हैं। मेंबर 2 ने 3% किया 200 BPs के साथ, मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 6%। अब ये 6% कैसे आया? आप 9 पे, आपकी मेंबर 3 पे है। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6%। तो मल्टीप्लाई किया तीनों को, 756 आ गया। आपकी मेंबर 3 ने कोई टाइटल नहीं किया, वो 0 पे है। 100 BPs मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 9%। 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, तो 9% आ गया। सो इसी तरह मेंबर 4 का भी कैलकुलेट कर लिया, वो भी 0% पे है। अब इन तीनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे, सॉरी चारों अमाउंट्स को, 1134 और ये सब, तो आपका टोटल 3024 आता है। इसमें से भी टैक्स भी कटना होता है फाइलर और नॉन फाइलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल इनकम देखते हैं। प्रॉफिट, कमीशन, एंटरप्रेन्योर बोनस, स्पीड बोनस मिलाकर आप पूरा महीने का 5 से 8 हज़ार कमाते हैं। अगर जो है प्रॉफिट देखें, तो अगर आप 100 BPs करें तो 2000 से 2500 प्रॉफिट आ जाता है। कमीशन ये वाला आ गया जो हमने कैलकुलेट किया। और एंटरप्रेन्योर बोनस, अगर आपकी ये जो मेंबर है, सपोज ये पहले महीने 3% पे आ गई, इसने अपना स्पीड क्वालिफाई किया, तो आपको 1000 एंटरप्रेन्योर बोनस आ गया। ठीक है, और अगर आप न्यू ज्वाइनर ही हैं और आप अभी स्पीड बोनस को लेकर चल रहे हैं, तो आपका स्पीड बोनस भी इधर आ सकता है। अगर आप स्पीड बोनस में नहीं है, तो फिर सिर्फ ये 3 इनकम आपको मिल रही हैं। सो दिस इज़ हाउ आप जब इन चारों इनकम को प्लस करते हैं, तो आप 5000 से 8000 ईजीली 9% पे अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 मेंबर्स के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन की है। ठीक है, अगर आप 1200 BPs की जगह 2000 BPs करते हैं 9% पे, तो ऑब्वियसली आपकी टीम ज़्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ पे और मेंबर्स आ जाएंगे और उनसे और कमीशन आएगा। 3000 की जगह शायद 8000 कमीशन आ जाए 9% पे। जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतना ज़्यादा सबसे कमीशन आएगा। इधर सिर्फ 4 लोगों से भी कमीशन आया, तो सोचें अगर आपके 10 लोग हों टीम में, आपके डायरेक्ट मेंबर्स, उनकी बात कर रही हूँ, तो फिर कितना ज़्यादा कमीशन होगा। 3000 की जगह शायद 6000 बन जाए। सो दिस इज़ हाउ आप वर्क करते हैं। सब ने अपने अपने पर्सनल 200 BPs करने और दूसरा अपनी टीम के टाइटल्स कराने, तीसरा अपने डायरेक्ट मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने ताकि कमीशन इंक्रीज़ हो। ओके,
सो येस, अब प्रैक्टिस करें जाके। कमीशन कैलकुलेशन एकदम से नहीं आती, बार बार प्रैक्टिस करने से आती है। मैंने बहुत प्रैक्टिस की तब जाके मुझे करनी आई, एक बार वीडियो देखने से नहीं आती। अभी भी आप कंफ्यूज होंगे, जब तक ये आप हैंड रिटन खुद कर नहीं लेते ना, आपको ये समझ नहीं आएगा मैंने क्या बताया है। ये प्रैक्टिस करने से आता है। और हर महीने के स्टार्टिंग में आपने हमेशा ऐसे कैलकुलेशन करके अपनी अपनी प्लानिंग करनी है कि मैं कितना कमा सकती हूँ इस मंथ। कमीशन कैलकुलेशन से हम पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं मैं कितना अर्न करने वाली हूँ अपने इस महीने, अपने टारगेट को देखते हुए, अपने बीपीस को देखते हुए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आप 3, 6, 9, 12, 21% तक सारे अब बैठ के कमीशन को कैलकुलेट करें, देखिएगा आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका दिमाग खुलेगा। टीम वर्क कैसे लेके चलना है, मैं कैसे ओरिफ्लेम से 10,000 कमा सकती हूँ, 50,000 कमा सकती हूँ, 30,000 कमा सकती हूँ। ये कमीशन कैलकुलेशन अगर आप सीख लेते हैं, ठीक हो गया, ये फॉर्मूला है।